नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक जो मिड कैप कंपनीज़ है उनके शेयर्स के बारे में, और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा मिल पाएगा कि यहाँ पे आप लोग भी इनकम कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ वहीं देखें जिनके पास एक स्टॉक ख़रीदने के लिए एटलीस्ट कुछ पैसे ज़रूर हों, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक के प्राइसेस हैं। बाकी जो भी स्टॉक होता है, जो भी कंपनी होती है, किसी एक कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं डाला जाता है। एक बात और, यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज़ के अंदर हमने रिटर्न लिया है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 34% यहाँ पे लिया है हमने। हालांकि 36-42 पे ये बंद हुआ है आज। जो मैं बता दूं कि हाल ही में मैंने ख़रीदा था 11 सितंबर को, एंड हाल ही का बिल्कुल ख़रीदा हुआ है 35-95 का, एंड कह सकते हैं कि भाग गया। ठीक है, हालांकि थोड़ा और भागने की कोशिश कर सकता है, बस इंतज़ार करना होगा कुछ क्वार्टर का। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे रिटर्न मिला है। यहाँ बात की जाए तो यहाँ डिफेंस के शेयर में भी 45% रिटर्न मिला है हमें, 46। ओके, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी भारतीय एयरटेल के अंदर भी हमारा रिटर्न है 43-44%। अच्छा रिटर्न है, काफ़ी सारे शेयर के अंदर हमने रिटर्न लिया है। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले मिड कैप कंपनीज़ के ऊपर। हमने पोर्टफोलियो के शेयर्स को बहुत दिखाया है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ऑटोमोबाइल में हमारे पास है टाटा मोटर, महिंद्रा, एंड डेफिनेटली हम कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। हमारे कुछ और पोर्टफोलियोज़ भी हैं जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे शेयर्स हैं, लाइक टीवीएस, जो कि मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। टीवीएस की बात बोलें तो यहाँ पे आइसर मोटर, जो कि मुझे पसंद है पर्सनली, एंड अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं टीवीएस मोटर। एंड जो ऑटोमोबाइल में हो गए तो कुछ सेक्टर्स, पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसके अंदर कुछ शेयर्स को हमने ऐड किया है। लेकिन ये बात है कि मैंने पूरा पैसा कभी भी किसी एक सेक्टर के अंदर पूरा नहीं डाला है, और किसी एक स्टॉक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी एक शेयर के अंदर पूरा पैसा डालना ये मूर्खता हो सकता है। सो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग किसी एक सेक्टर के अंदर पूरा पैसा ना डालें, और किसी एक स्टॉक के अंदर, एक सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं। लाइक आप देखेंगे तो डिफेंस में चले जाएँ, स्टील में चले जाएँ, या किसी सेक्टर में आप जा रहे हो, एफएमसीजी में जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, आपको बड़े बड़े शेयर्स मिलेंगे एक एक सेक्टर में। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। जैसे कोई एक सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर में आपको कितने सारे शेयर्स मिलेंगे। आईटी सेक्टर में आपको मिलेगा आईटी सेक्टर में आपको मिलेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत सारे शेयर्स हैं, विप्रो। तो ये आईटी कंपनीज हो गई। स्टील में जा रहे हो, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जिंदल, सो बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर एफएमसीजी में जा रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, डाबर, इतने सारे मिलेंगे। आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। आप जाओगे फार्मा में, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, बहुत सारे। एक सेक्टर के अंदर बहुत सारे शेयर्स होते हैं, लेकिन किसी एक सेक्टर के अंदर आप अच्छे कंपनीज़ को ही चुनो। ऑटोमोबाइल में जा रहे हो, ऑटोमोबाइल में आपके पास है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपके पास है टीवीएस मोटर, आपके पास है आइसर मोटर, आपके पास है हीरो मोटर कॉर्प, आपके पास है अशोक लीलैंड, आपके पास है, मतलब कितना बोलूँ मैं। बाकी मैं छोटी कंपनीज़ की बात नहीं करूँगा जो ऑलरेडी भाई लॉस मेकिंग है, लाइक ओला, भरे भरे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे होंडई का भी आईपीओ आया था, वो भी शेयर है अभी। तो बहुत सारे शेयर मिलेंगे आपको। ठीक है, बस आपको सोच समझ के अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को चुन के निवेश करोगे, आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, एक बात और, शेयर के प्राइस के ऊपर, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, लाइक टाटा मोटर, महिंद्रा, जियो फाइनेंस से, और डिफेंस से, एक्साइड, बैटरी में आप कह लें, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर सेक्टर से, टेलीकॉम है, एफएमसीजी, वरुण है, फार्मा में है, डिफेंस में है अपना कह लें तो एचएएल, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ काम करती है। अदानी पावर सेक्टर से डेफिनेटली, लेकिन अदानी थोड़े चर्चे में रहते हैं। हिंडाल्को और बिरला का कंपनी है। पीएनबी बैंकिंग सेक्टर में भी है। टीसीएस आईटी सेक्टर, टाटा स्टील सेक्टर, ओएनजीसी, समझ रहे हो आप। एसबीआई बैंकिंग सेक्टर, वही रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, सिप्ला, अगेन फार्मा, और हेल्थ केयर में भी हमारे पास गेल इंडस्ट्री, एनटीपीसी। पहले पावर से आप आ जाओ, फिर अदानी पोर्ट है, पोर्ट में आप चले जाओ, कह सकते हैं हेल्थ केयर में आ जाओ, अपोलो हॉस्पिटल, पावर को फाइनेंस करने वाली पीएफसी, मैक्स हेल्थ केयर। उसके बाद आप देखेंगे हेल्थ केयर का ही है। एंड बीएसई, ये अपना हो गया थोड़ा सा एनएससी, बीएसई एनएससी का आएगा तो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एनएससी के अंदर।
एंड BSE आएगा उसके अंदर भी। तो दोनों के अंदर हम कुछ कुछ निवेश करना चाहते हैं। हाल ही में मैंने ये शेयर खरीदा है एंड मैं कुछ बेहतर उम्मीद कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही शेयर पैसा डाला है हमने, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है शेयर, तो यहाँ पे उसी ऊपर नीचे का फ़ायदा जो उठाता है वही शेयर मार्केट में टिक पाता है। शेयर मार्केट में टिकने वाला वो इंसान नहीं होता जो एक ही बार में पूरा पैसा शेयर के अंदर डाल दे, वो कभी टिक नहीं सकता शेयर बाज़ार में। बहुत मुश्किल होता है, टिक क्यों नहीं सकता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जब कहना तो बहुत आसान होता है कि हम टिक जाएंगे, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। अगर डे बाय डे अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बाकी शेयर्स भाग रहे हैं, भाई अगर आप डेली देखोगे तो दिक्कत होगा, जो नहीं देखते उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन भाई इंसान का माइंडसेट ऐसा ही है, देखना ही पड़ता है। तो बार बार देखना भी पोर्टफोलियो को, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आप गलत डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हो। तो पहले सही डिसीजन आप ले लो। डिसीजन लेने में टाइम ले सकते हो, टाइम ले लो, अच्छे से जांच लो, समझ लो। अगर आपको मान लीजिए कंपनीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप देखिए, शेयर्स किस लिहाज से लिए जाते हैं, नहीं कि ये शेयर आपने लिया और 20 साल के लिए छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं है। आप छोड़ सकते हो, अच्छी कंपनी है आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ रिस्की कंपनीज़ को भी लोग परचेस करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम वो चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, वो चाहे 2 साल हो चाहे वो 4 साल हो, ठीक है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली नज़र रहना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस तरह से इन्वेस्ट करें, और फंडामेंटल का अपना क्लास है एक, और कह सकते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस है 500 रुपीज़। उसमें आपको लाइफ टाइम कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। आप खुद से ही निवेश करोगे आप, एंड सिर्फ स्टॉक का नाम बताया जाएगा जो अलग अलग अच्छी कंपनीज़ है जो अच्छे ग्रोथ में है। और हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में हमारा नीचे में हमारा नंबर है कमेंट में, तो कमेंट से आप लोग इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल के साथ साथ अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी बताए जाएंगे। जिसमें आप देखेंगे फ़िलहाल तो विशाल मेगा मार्ट, जो कि अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल मुझे लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े से अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो है ग्रोथ उम्मीद की जा सकती है, तो देखते हैं। एक सस्ते प्राइस में आप कह सकते हो ठीक ठाक स्टॉक है। तो जिन्हें जो है हमारा क्लास ज्वाइन करना है 500 रुपीज़ लगता है, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे और आपको भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आगे चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि क्या गलती आप लोग करते हो। शेयर का प्राइस देखते हो आप लोग जहाँ से आपको रिटर्न्स नहीं मिल पाते। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास करके 1-2 साल में निवेश करना स्टार्ट किए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स है, बढ़िया ज्वेलर्स है। आप खुद सोच रहे हो कल्याण हो गया या फिर आप टाइटन के अंदर कह लें, तो ब्रांड है, ठीक है। तनिष्क है, तो टाइटन के अंदर तनिष्क आ गया, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स आ गया। तो ये टॉप के हो गए। बेसिकली टाइटन खरीदना पड़ेगा अगर ज्वेलरी में जा रहे हो, बाकी सब टाइटन तो सब में काम करते हैं। तो इनके प्रॉफिट आप देख लो, 5 साल में बहुत बढ़िया पैसा ग्रो किया है। ग्रो किस दम पे किया है? सबसे पहले उनके फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो डेफिनेटली पैसे ग्रो कर रहे हैं, वो रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली जो इनके फंडामेंटल्स भी दिख रहे हैं ना, वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। FIDI जो है वो म्यूचुअल फंड और FIDI सब बने हुए हैं, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है और बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। इनकी बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 साल में बढ़िया ग्रो किया है पैसा। वो मैंने इसके बारे में पहले चर्चा किया था हमने, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा आपको। तो देख लीजिए, पैसे ग्रो कर रहे हैं तभी जाके आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। इनकी बात करें तो डेफिनेटली ये भी आप कह सकते हो बहुत बढ़िया काम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो बढ़िया रिटर्न दे रखा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वार्टरली बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, प्रॉफिट को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के। इस बेसिस पे कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड का भी बिजनेस आप लोग समझ लेना, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे काम करते हैं, खासकर टेक्सटाइल में भी बहुत सारे आपको जूडियो वीडियो सब कुछ इसमें नज़र आएगा, ठीक है। तो अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। अच्छे रिटर्न क्यों दे रखे हैं भाई? डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी जो है रेवेन्यू बढ़िया जनरेट कर रही है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, तो इसी दम पे आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो रिटर्न दे पा रही है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से बैठी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि कारण ये है कि रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से, और टाटा की कंपनी थोड़ी गिरी भी है, ये भी एक देखने वाली बात तो है, लेकिन अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने खुद को। तो अच्छे फंडामेंटल के साथ कंपनी आती है, और हालांकि प्राइस टू बुक बहुत जो बुक वैल्यू कम है, बट फिर भी आप कह सकते हैं FIDI सब कुछ बने हुए हैं इसके अंदर। कंपनी के ऊपर नज़र सबको है, ठीक है। वहीं कोफोर्स की बात करें, डेफिनेटली इनके अच्छे बिजनेस रहते हैं, उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, रिटर्न अच्छा दिया है। और मैं आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से इनका बिजनेस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आगे अच्छे रिटर्न। डिक्सन की बात करें, डिक्सन वही मोबाइल मैन्युफैक्चर में काम करती है, यहाँ पे कह सकते हो 5 साल में बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। बड़ी कंपनी है, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना के दिया, प्रॉफिट रेवेन्यू सब कुछ जनरेट कर रहा है। मजगांव डॉक भी बहुत बेहतर पैसा ग्रो किया। क्यों किया? डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने
बढ़िया प्रॉफिट और रेवेन्यू। लेकिन देखिए, प्रॉफिट और रेवेन्यू देख करके ही निवेश नहीं किया जाता। देखिए, सबसे पहले कंपनी को आप देख रहे हो तो उनके मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है, कंपनी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, उनके काफ़ी सारे की पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, उनके बिज़नेस को आप देखना ज़रूरी होता है। तो बहुत कुछ होता है जो कि आप अंदर की बातें होती है, जो कि हम आपको बताते हैं अपने क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो बात है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं, ये कुछ शेयर हो गया। तो आज मैंने विशाल मेगा मार्ट आपको बताया, ठीक है, ओके। अब जो है आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे महंगे महंगे शेयर्स हैं, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, तो ठीक है, चलो वो तो हजम हो जाएगा। अब ये 7,000 और 5,000 का शेयर जो है, ये लोगों के थोड़ा बजट से बाहर हो जाता है। जैसे डिक्सन को देखेंगे तो 18,000, भाई साहब एक साल में ही देखेंगे तो बहुत बढ़िया भाग्य है, जो कि 12-13 हज़ार का शेयर था, 18,000 का भाग चुका है। तो भाई भागा तो है। जब गिरता है ना दोस्त, उस टाइम पे ही शेयर्स को खरीदा करो। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी काम अच्छी कर रही है, तो निवेश किया करो आप। पॉलीकैब वही कह सकते हैं कि काम करती है अपनी, इनका केबल तार का बिजनेस है, तो बढ़िया कर रही है, भी कर रही है। तो कह सकते हैं कि बिजनेसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, बेहतर क्यों कर रहे हैं। तो शेयर्स को अगर प्राइस पे सोचोगे कि चलो प्राइस ज़्यादा है, एक शेयर इतने का है तो नहीं खरीदेंगे, तो ये आपका मूर्खता होगा, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है दोस्त। अगर आप क्वांटिटी लाइक ओला भर लो या GTL भर लो या फिर वोडाफोन आइडिया भर लो, भरने से कुछ नहीं होगा। क्वालिटी जब तक आप नहीं पकड़ोगे, और लॉन्ग विज़न के लिए अपना विज़न लॉन्ग होना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो, ये मत देखो कि मैं 1 रुपये का शेयर खरीद दूँ, मैं 100 रुपये का शेयर खरीद दूँ, मैं 200 का शेयर खरीद दूँ, या मैं 30 रुपये का शेयर खरीद लूँ। नहीं, शेयर प्राइस से कुछ भी नहीं होता। कंपनी का बिजनेस आप देखो, स्टॉक के प्राइस से किसी को जज मत करो। अगर महंगा है यानी कि नज़र मैक्सिमम का वहीं पे है, तो आप कह सकते हैं कि वैसे जगह पे आप ध्यान दिया करो, ठीक है। तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की चांस रहेगी। जैसे 7,000 का शेयर है कि तो यार नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हो। वो 7,000 का आज है, आने वाले टाइम पे वो बहुत बढ़िया पैसा ग्रो करके दे सकता है, नो डाउट। जो 200, 300, 400 के शेयर्स हैं, 500 के शेयर्स, उसमें भी ताकत है, ठीक है। अब वो अगर कम हुआ है ना, तो उस पर स्प्लिट आप कह सकते हैं, जो स्प्लिट हुआ है इसकी वजह से भी उनका कम हुआ है प्राइस, ठीक है। स्प्लिट की वजह से भी उनका प्राइस कम हुआ है, तो ये भी एक बात होता है, ठीक है। तो शेयर प्राइस से कुछ होता नहीं है। लेकिन वो पेनी शेयर मैं बोल रहा था बेसिकली, जो कंपनी के अंदर दम नहीं है और शेयर ला दिया, थोड़ा बुरा लगता है। ये मान लीजिए कोई छोटी मोटी वैसे कंपनी बहुत भारी शेयर नहीं लाती, अगर लाती भी है तो उनका डिमांड रहता है तभी ज़्यादा प्राइस में लाती है, वरना नहीं लाती। वैसे तो मैक्सिमम कंपनीज कम पे ही लाती है, बट छोटे कंपनी के ऊपर क्यों जाना। जब हमें लगता है कि महिंद्रा हमें 5 साल में 5 गुना 6 गुना कर ही रहा है, और कंसिस्टेंट भैया एकदम बोलते हैं ना कि छत पे चढ़ रहा है, उतरने का कोई ठिकाना ही नहीं दिख रहा। कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत होगा तो आएगा। इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रैक्टर का बिजनेस है, SUV है इनका, क्या नहीं है भाई। तो यहाँ पे बिजनेस तो अच्छे चल रहे हैं, हर सेक्टर में है महिंद्रा, हर सेक्टर में भाई बहुत फैला हुआ बिजनेस है ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो बड़ी कंपनीज आपको बहुत सारी मिलेंगी, जिसमें आप लोग सोचते हो ना कि भाई ये शेयर तो इतना भाग गया है, ये शेयर उतना भाग गया है। नहीं, फाइनेंशियल्स देखो आप, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है। कंपनी काम किस डायरेक्शन में कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, और ओवरऑल फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ही निवेश किया जाता है, ठीक है। वरना आप सोचोगे कि चलो तुक्केबाजी हम भी कर देते हैं, तो शेयर बाज़ार में तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आप गलत डिसीजन लोगे, और लोग लेते ही हैं। सीखते कब हैं? गलती से ही सीखते हैं। तो उतना गलती करना ही क्यों। जब आप अच्छे रास्ते पे ही इन्वेस्ट करोगे, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर कोई भी निवेश करता है ना, तो उसका नज़र अपने पोर्टफोलियो पे होता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हलचल हो रहा है। तो जैसे आप TVS को ही देखोगे, बहुत बढ़िया कर रही है भाई साहब, जिस तरीके से 5 साल में ग्रो किया है, इवन 1 साल में ग्रो किया है, मैं तारीफ़ करता हूँ। शेयर गिरता है ना, तो ख़रीदा कीजिए। अगर कंपनी अच्छी है तो ख़रीदा कीजिए, क्योंकि अगर जो एक ही बार में शेयर खरीदेगा, वो गड्ढे में जाने वाला है। मैं हमेशा सलाह देता हूँ, एक ही बार में शेयर मत खरीदा करो, आप धीरे धीरे खरीदा करो, अलग अलग सेक्टर में खरीदा करो। ज़रूरी नहीं कि सारे सेक्टर हैं, सारे सेक्टर को ही पकड़ लेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। नहीं, 30 से 40 कंपनी के चुनो आप। बहुत मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 से 40 बहुत होता है, 35-40 हार्डली मैं बोल रहा हूँ, 40 से ज़्यादा मत जाना। और कंपनी पे नज़र रखो आप, ठीक है। अच्छी कंपनी एक भी चुनो ना, तो अच्छी चुनो भाई साहब, तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये मत देखो कि आज है 3,000 का शेयर, आज है 2,000 का शेयर, आज है 1,500 का शेयर,
तो भैया ऐसे नहीं होता। अगर कंपनी अच्छी है, 1500 का शेयर है या 5000 का शेयर है, वो आप खरीद सकते हो, रिटर्न दे रहा है तो डेफिनेटली देगा। बहुत सारे शेयर मिलेंगे अभी आपको जो बैठे हुए हैं, लाइक टाटा पावर अभी बैठा हुआ शेयर है, आराम फरमा रहा है, आप कह सकते हो। आज ही 396 पहुंचा था, तो आराम फरमा रहा है अभी। एंड जिस दिन जो है वो अपना दम लगा दे उस दिन प्रॉफिट देने में कैपेबल है। पहले इसको कोई पूछता नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया, तब लोगों का नज़र गया भैया यहाँ पे आ जाते हैं। फिर स्लो डाउन थोड़ा हुआ है इधर, एंड बाकी कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। इसके बेसिस पे डेफिनेटली आप कुछ कह सकते हो। कर्ज तो है कंपनी के ऊपर, बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि कंपनी जिस डायरेक्शन पे काम करती है और काम कर रही है, वो फ्यूचरिस्टिक है और वहाँ पे रिटर्न्स बनना लाजमी है। ठीक है, तो ये बात बताना था कि हर सेक्टर के अंदर ही मत घुस जाओ आप। जो अच्छी कंपनी दिखती है उसमें आप डेफिनेटली, अगर एक सेक्टर ऑटोमोबाइल आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको यहाँ पे कुछ FMCG में भी अच्छे ग्रोथ के कंपनीज़ हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में है, तो कुछ डिफेंस में है, कुछ रेलवे में है, जिनमें पोटेंशियल है कि वो रिटर्न दे सकते हैं, तो आप निवेश कीजिए। डेफिनेटली लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, अगर एक सेक्टर से आप 3 शेयर या 4 शेयर चुन रहे हो, तो सोच लेना कि जियो फाइनेंस तो हर सेक्टर में ही आ गया, हर बिजनेस में ही कूद रहा है भाई, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का हो, हर जगह पे भाई साहब कूद रखा है। ठीक है, यहाँ भी मेरा लॉस हुआ है समथिंग 2%, तो कह सकते हैं कि है, मतलब मैं JFS में सोच रहा हूँ लंबे समय के लिए रहूँ। मैं NSE का आएगा तो मैं उसके अंदर भी सोचूंगा कि डेफिनेटली मैं निवेश करूँ उसके अंदर। ठीक है, तो अगर किसी एक सेक्टर के अंदर आप 3 शेयर चुन रहे हो, 4 शेयर, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे हर सेक्टर में ऐसे आपको हर सेक्टर में आपको ऐसे शेयर मिलेंगे जो अच्छे रिटर्न देते हैं, तो आप चुन सकते हो। किसी सेक्टर में भाई 4-5 भी चुनना पड़ जाता है, किसी में शायद। ठीक है, लेकिन पूरा पैसा ही नहीं डालने का एक ही सेक्टर में, क्योंकि अगर शेयर बाज़ार में किसी एक सेक्टर के ऊपर जब आंधी आता है, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर से सारे स्टॉक ही गिरते हैं, तो किसी एक सेक्टर में ही पूरा पैसा डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग सेक्टर में आप फैला के रखोगे, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करना चाहूँगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एंड मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा फंडामेंटल कोर्स और वहाँ पे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ बताया जाता है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गलत शेयर खरीदा है आपने, 20%, 30%, 40% लॉस हो रखा है, तो गलत शेयर से निकलना ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि 20-30% लॉस हुआ है और कोई छोटा मोटा अपना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर 2-3 हज़ार का कर रखा है, तो आप वहाँ से हट के अच्छी जगह पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 10,000 डाला है आपने, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि एक ही शेयर के अंदर भाई डाल के बैठ गए पूरा पैसा। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं करना है ऐसा आपको। तो मान लीजिए कि आपका 5,000 डाला है, आपने 1 लाख 2 लाख निवेश किया है, 5,000 किसी शेयर के अंदर डाला है, लॉस है 30% का, कंपनी अच्छी नहीं दिख रही है, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो उसमें निकल के अच्छे शेयर के ऊपर ही चले जाना चाहिए। ठीक है, और डाइवर्सिफाई होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।